यह भजन जिकड़ियों का प्रोग्राम राजस्थान की पावन भूमि, वीरों की भूमि, गांव तमरौली में भजन जिकड़ियों का प्रोग्राम चल रहा है। इसका रिकॉर्डिंग करता है सम्माननीय देवेंद्र जी देसवाल, मुड़िया कठुमर अलवर राजस्थान से, और जो ढोलक पर संगति दे रहे हैं भाई गौरव सिंह भोदार, मोरौली जनूथर भटपुर राजस्थान से, और आपके सामने जिकड़ी का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह नगला सीखम भटपुर राजस्थान। आइए एक और जिकड़ी का धमाका। कि गाना होता है शुरू और ध्यान इस पे दीजिए, हाथ जोड़ विनती करूं और मेरी नवास्ते लीजिए। दूर दराज से आए हुए सभी जिगड़ी के शौकीन श्रोताओं को सबसे पहले हमारी ओर से हाथ जोड़ के नमामि नमस्कार। महान कवियों ने लिख दिया, वो क्या लिखा है साहब के भाई लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाय, लागी तौबा जानियो जो आर पार है जाए। अभी अभी बहुत अच्छे गाने वाले आपके बीच में गा रहे थे, परंतु महान कवियों ने लिख दिया, वो क्या लिखा है। अरे लोहागढ़ क्या इन वीरों से और जे करता विश्व किनारा, आज जीरो फायब जग में नहीं किसी से हारा, अरे ना किसी से हारा। राधे अरे लोहागढ़ क्या इन वीरों से, अरे लोहागढ़ क्या इन वीरों से करता विश्व किनारा। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई की तरफ से और 1 रुपए का पुरस्कार भाई वीरपाल सिंह की तरफ से। और भैया कबीरा जी लिख रहे, वो क्या लिख रहे मास्टर जी क्या बता दिया। ठाकुर तेज सिंह जी उबार वाले हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे और कबीरा जी लिख रहे, और 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे चाचा बीरी सिंह जी हवालदार जी झगीना से, और 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान चाचा पप्पू हवालदार जी, और 1 रुपए का पुरस्कार भाई मुकेश जी हैं जी हमारे ही गांव से, हमारे भाई हमारे दे रहे मनोज भाई साहब, विनोद भाई साहब 51 रुपए का पुरस्कार हमारे गांव वाले दे रहे। और कबीरा जी क्या लिख रहे,
यूपी 85 और हमारे बात आ रही नानू बारे मास्टर जी लोहागढ़ ते पंगाल की कोई ना सुकते सोया। अरे अहमद साहब मुगल दहली में मुड़ पकड़ के 51 रुपए का पुरस्कार बाबा साहब की तरफ से। और अहमद साहब मुगल दहली में मुड़ पकड़ के रोयो। अरे घर की दिल्ली बन गई बिल्ली मास्टर घर की दिल्ली बन गई बिल्ली ऐसा भूत उतारा। आर्य जीरो भायप जग में ना किसी से हारा। अरे ना किसी से हारा आर्य जीरो। 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रणजीत सिंह तमरौली वाले। और कबीरा जी लिख रहे बच्चू सिंह ने ढूंढ ढूंढ के मारे सवरे मुल्ला। अरे लोहागढ़ को शेर दहाड़े आज जी खुल्ला में खुल्ला। अरे लोहागढ़ को शेर दहाड़े। बिल्ली ऐसा भूत उतारा। आर्य जीरो भायप जग में ना किसी से हारा। अरे ना किसी से हारा। भैया जी आप अपने ध्यान को लगाएंगे कथा की ओर। आज राजा शांतनु की शादी गंगा जी के साथ में हो गई। दादाजी गंगा जी एक बच्चे देवव्रत को छोड़ करके वापस चली गई। राजा शांतनु महलों से निकल गए शिकार खेलने के वास्ते। के पूनों को सो चांदबनी में नागिन सील है राय रही और कालिंद्री के तीर घूम रही गीत प्रेम किए। रह गया दंगा बनी में राजा देखिए नारी सुहानी और बाबा जाके मोह में आ गया। राजा शांतनु ने एक सुंदर स्त्री को देखा। दादाजी सब कुछ भूल गए और एक ही बात को कह रहे हैं। माँ साहब क्या कह रहे हैं साहब? अरे देवलोक की है कोई कन्या और जमुना जी पे डोल रही। कोयल और पपैया जैसी मीठी बानी बोल रही। एक रुपए का पुरस्कार श्रीमान फतेह सिंह जी हमारे लिए 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे। अरे रूप देख के मोहित है गयो, रूप देख के मोहित है गयो, कर गयो काम सवारी। हरि कहे जी नानू बारो जाकी अकल गई है मारी, अकल गई है मारी। भैया जी उपदेश वाली बात कबीरा जी लिख रहे, परित्रिया से प्रेम बढ़ाए के, परित्रिया से प्रेम बढ़ाए के, कोई ना सुखते सोयो। 51 रुपए का पुरस्कार हमारी अम्मा जी दे रही है हमारे लिए। परित्रिया से प्रेम बढ़ाए के, कोई ना सुखते सोयो। रावण जैसो और 1 रुपए का पुरस्कार हाँ हमारी अम्मा जी दे रही है हमारे लिए। और कबीरा जी लिख रहे,
गौरव भैया और क्या कह दिया, परित्रिया से प्रेम बढ़ाई की, परित्रिया से प्रेम बढ़ाई की, कोई ना सुखते सोयो। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई श्रीमान मांगे दूधिया जी दे रहे अपनी धर्म की कमाई में से हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई हमारे लिए दे रहे गुप्तदान यानी महाकल्याण। अरे परित्रिया से प्रेम बढ़ाई के, परित्रिया से प्रेम बढ़ाई की, कोई ना सुखते सोया। रावण जैसो योद्धा जाने जरा मूड से खोयो, जरा मूड से। और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी देते हैं हमारे लिए। नारी अहिल्या के चक्कर में, नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोया। हरि कहे फिर नानौ बार तू मूड पकड़ के रोयो, मूड पकड़ के। भैया जी समय बदल गया, तू टोप लगे भाईली चाकला कहन बुरसेट में। दादाजी राजा शांतनु उस स्त्री के पास पहुंच गए। एक बात कह रहे सुंदरी ये बता दे तू कहां की रहने वाली है और या बियाबान के बीच में तू कर क्या रही है। राजा शांतनु क्या कह रहे, कैसी डोलहरिया केली बन में मृगा नैनी, कैसे डोलहरिया केली बन में मृगा नैनी। उपदेश भी होगा, जिक्री भी होगी, नहीं कबीरा जी लिख रहे। और राजा शांतनु कह रहे कौन गाम क्या नाम तेरा, सत्य दे बतलाई कौन गाम। श्रीमान मुंशी मार साहब गांव टोंगा वाले हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे। और कथा में चलिए राजा शांतनु करे सुंदरी कौन गाम क्या नाम तेरा, सत्य दे बतलाई। और मैं भूपाल मास्टर क्या लिख दिया, अरे कौन गाम क्या नाम तेरा, सत्य दे बतलाई। और मैं भूपाल शांतनु बोल के लंगो ब्याह रचाई मुख के बोलोरिया केली बन में मृगा नैनी, कैसे ओ मृगा नैनी रे बाबा मृगा नैनी, कैसी डोलहरिया केली बन में मृगा नैनी। भैया जी राजा शांतनु करे सुंदरी तू कहां की रहने वाली है और इस बियाबान के बीच में तू कर क्या रही है। सुने भूप के बहन नारी फिर ऐसे बोली, नाई झूठ का काम बात सब साची खोली। देवे लगी जवाब, मैं धिया निषाद किया रोज चलाऊं ना, सत्यवती नाम हमारो। महाराज मेरा नाम सत्यवती है तो सुन, सत्यवती मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। राजा शांतनु कह रहे सत्यवती से, सत्यवती मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, महाराज आप मुझसे शादी करेंगे तो पहले मेरे पिता यानी दशरथ के पास जाइए। सत्यवती के पिता का नाम है दशरथ। अब वो राजा शांतनु सत्यवती के पिता दशरथ के पास जा रहे हैं और भाई की तरफ से श्रीमान सुरेश लुधवाड़ वाले हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। और भैया जी लुधवाड़ा लुधवाड़ा कबीरा जी लिख रहे हैं और ये कई बात कही, क्या कही है, अरे लेके आया आशा तुम्हारे पास देर मत कीजिए, अपनी बेटी को हाथ रे हाथ में कीजिए।
मरु सत्य है बानी और हसनापुर के राज की बनाए लऊ जागू रानी। अरे वीर जहां पर होते वो राजस्थानी माटी है हरि कह जातो हागड़ ने नाक सवन की काटी है। अरे सुन लियो भैया गावे वारियो अलवड़ वारे गाए गए भाई तेज सिंह जी अकोला वारे गाए गए वैसे न्यू कह रहे हम मोरौली के काय को तुम मोरौली के तुम अकोला के यूपी के मास्टर जी हमें भौता कबीरा जी लिख रहे और नानू वारे आ रहे कबीरा जी लिख रहे वो क्या लिख रहे। अरे सुन जा भैया यूपी वारियो कौना मल्ल पछारे तुम्हारे जैसे गायक हमने कुचल कुचल की मारे। अरे तुम्हारे जैसे गायक हमने कुचल कुचल की मार। कथा की ओर चलिए। राजा शांतनु कह रहे सत्यवती के पिता दशरथ से क्या आप अपनी बच्ची का हाथ 61 रुपया श्यामू डीजल लुधवाड़ा वाले देते हैं श्यामू डीजे वाले लुधवाड़ा वाले देते हैं भाई इनका साउंड बहुत अच्छा है आपने कई बार देखा होगा। और राजा शांतनु कह रहे सत्यवती के पिता दशरथ से कि दगा न कोई करूं जीव चाहे मरू सत्य है बानी और हसनापुर के राज की बनाए लऊं जाकू रानी। आप अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए इसे मैं हसनापुर की रानी बना दूंगा। सत्यवती के पिता दशरथ कह रहे महाराज ऐसे कैसे हो सकता कहां आप एक राजा कहां में एक नाव चलाने वाला यानी कहां भोज राजा और कहां गंगू ऐसा नहीं हो सकता कि प्राण न प्यारी धिया हमारी नारी बने तुम्हारी है पूरी करो प्रतिज्ञा मेरी जो मैंने दिल में धारी है अपनी शर्त बता दे मुकू मती लगावे देरी पर मुझे बेटी चाहिए समय के अनुसार गानो जरूर हो। और देखो जब तक बफन ना लगे जब तक स्वाद ना आवे एक बार जैसे आपकी समाज लगी है ऐसे संतों का दरबार लगा था दादाजी वहां पर एक प्रश्न आया कि ये बताइए कामदेव को किसने बस में किया है। जयमुर ऋषि ने अपो हाथ ऊपर कर दो कि कामदेव को मैंने बस में किया है। व्यास मुनि और बड़े बूढ़े कह रहे बैठ जा कि नहीं कामदेव को मैंने बस में किया है। व्यास मुनि कह रहे यह तो अहंकार हैगा स्त्री का रूप बना लिया किसने व्यास मुनि ने। जयमुर ऋषि पहले पे कुटिया पहुंच गो ए माला फिर रो भगवान को भजन कर रो भाई जगह पे स्त्री के रूप में दादाजी व्यास मुनि पहुंच गए। जयमुर ऋषि करे तू कुआ के बाबा ये रात्रि का समय रात्रि में कहां जाऊं तो बेटी तू का कहन चाह रही है कि आज की रात मैं कुटिया पे रहना चाहती हूँ। जयमुर ऋषि कह रहे को मैं परीक्षा ले रही से तो धारे में कहा रहो बेटी तू यहाँ नहीं रह सकती तो बाबा ये बता मैं रात्रि के समय कहां जाऊं तो जयमुर ऋषि कह रहे देख या सामने भाई कुटिया में चली जा कोई आवे तो एक कुंडी ना खोलनी चाहे अपो नाम जयमुर ऋषि चो नहीं बतावे। व्यास मुनि कुटिया के अंदर है जयमुर ऋषि मालाएं फेर रहे और व्यास मुनि ने कुटिया के भीतर से खेल शुरू कर दिया नाच गाना बजाना शुरू कर दिया। और या बात मैं दावत कह रहा हूँ कोई आदमी बीमार हो वो संगीत सुन ले भाई आदि बीमारी खत्म हो जाए। अब जयमुर ऋषि को मन ना लगे रो माला फेरवे में ना लगे हरि में ध्यान लुप्त ज्ञान समाय गई बाला और जयमुन चलो मड़ी के फेंक दई जाने माला
माला फेंक दी जयमुर्सी ने और दरवाजे पे पहुंच गो और देशवाल जी ये कई बातें कह रहा अरे प्याई कुंदी है खोल तो मास्टर कैसे कहिए अरे प्राण न प्यारी नारी मैं ना कह रहा जयमुर्सी कह रहा अरे प्राण न प्यारी नारी डाल गलवैया है भीतर से कुंदी खोल पड़ू जर भैया है प्राण प्यारी अरे और 1 रुपए पहले और 1 रुपए फिर दोबारा से यानी 200 रुपए कोई आपके जाने पहचाने हमारे चाचा बीरी सिंह हवालदार जगीने वाले देते और देखो फौजदारी तो फौजदारी होंगे हमें सिंसन वाला फौजदार ये सो गया फौजदार पीछे आरो डागो दुर्रो नानू वारो 1 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी हमारे दे हाँ राजपाल जी दे रहे हमारे लिए हमारी जो अर्चना गाया करती थी हमारे साथ में उनके फूफा जी आ रहे और नानू आ रहे हो कबीराज जी लिख रहे हो जयमुर्सी क्या करें अरे न पहचाने मोहन क्यों बैठी बिना बात तू डर रही है तेरी सुंदर सूरत मेरे घाव जिगर में बस रही है माशुरी 1 रुपए का पुरस्कार अम्मा की तरफ से आ रहा है अरे न पहचाने मोहन क्या बैठी बिना बात तू डर रही है और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई नारसिंह जी देते हैं 21 रुपए का पुरस्कार इधर से हमारे भाई साहब दे रहे और भैया जी कबीराज जी लिख रहे हैं 51 रुपए का पुरस्कार पहले और 51 का श्रीमान मांगे दूधिया जी अपनी धर्म की कमाई में से दे रहे भाई गौरव फौजदार और 1 रुपए का पुरस्कार जी आरब दान सिंह भगत जी दे रहे हैं हमारे लिए 1 रुपए का पुरस्कार एक रुपए का पुरस्कार हमारे अरे न पहचाने महान क्या बैठी बिना बात तू डर रही है तेरी सुंदर सूरत मेरे घाव जिगर में बस रही है जल्दी से खोल की बात जयमुर्सी कह रहे 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान साहब सिंह जी हमारे लिए दे रहे हैं अरे न पहचाने मोहन क्या बैठी बिना बात तू डर रही है और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे बाबा साहब है जी श्रीमान टीकम दूधिया जी देते हैं और 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान अमर सिंह जी बघेल साहब देते हैं हमारे लिए अरे न पहचाने मोहन क्या बैठी बिना बात तू डर रही है 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जग्गो सिंह नगला मना वाले अरे न पहचाने मोहन क्या बैठी बिना बात तू डर रही है तेरी सुंदर सूरत मेरे घाव जिगर में बस रही है जल्दी से खोल की बात जयमुर्सी कह रहे समय के अनुसार अरे कामदेव इतना आग लगावे कामदेव इतना आग लगावे बोले नहीं उतना गोरी है ऊपर चढ़ के छत मरी की मार चीमटा फोड़ी है ऊपर चढ़ के छत मरी की मार चीमटा फोड़ी है गौरव अरे नीचे को गए लटक जयमुर्सी कुंदी नहीं खूंटी छत पे चढ़ गई छत में तुम्हारा कर दियो वो जयमुर्सी बम बबर गो दादाजी ऐसो भयो जल्दी में जयमुर्सी बेटा बबर तो गयो या करया पेड़ जिगो अब न तो नीचे उगारो न ऊपर उजारो पर विद्वान लोगों ने लिख दिया दिखाई कुछ नहीं देता
अंधेरा जब कि छा जाता है और इश्क चढ़ता है सिर उसी के वो अंधा हो ही जाता है। मास्टर जी क्या लिख दिया? अरे आधे नीचे आधे ऊपर, आधे नीचे आधे ऊपर, बीच में मुनि जी फंस गए ही। जय मुर्शी जब इल्जामन है रही है और कबीरा जी क्या लिख रहे हैं? अरे आधे नीचे आधे ऊपर, बीच में मुनि जी फंस गए हैं। देख के हालत जय मुनि की, व्यास मुनि जी हंस गए हैं। देख के हालत जय मुनि की, अरे आधे नीचे आधे ऊपर, बीच में मुनि जी फंस गए हैं। देख की हालत जय मुनि की, व्यास मुनि जी हंस गए हैं। व्यास मुनि कह रहे भैया कुआ, ऊपर से आवाज आई छत्तीनों उतक में जय मुनि। अरे तू कोई जय मुनि का तैन तो जो कई समा के अंदर के कामदेव को मैंने बस में किया है, अब कोई लटक रोए। तो व्यास मुनि और जय मुनि से गौरव ठोटा जी एक ही बात को कह रहे हैं। जय मुनि ने 51 रुपए का पुरस्कार तमरोली युवा मंडल, तमरोली युवा वीर मंडल हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे। 51 रुपया दे रो मेरो भैया, नाम है बहुत लंबे पता है रो। जो पढ़ो लिखो में हतो ना, जो पढ़ो लिखो तो नौकरी करतो मास्टरा। अरे आधे नीचे आधे ऊपर, बीच में मुनि जी फंस गए ही। देख के हालत जय मुनि की, व्यास मुनि जी हंस गए ही। अरे जय मुनि ने कामदेव को कोरई पी क्यों ढोल है। व्यास मुनि कह रहे अंतिम बात पर, अरे जय मुनि ने कामदेव का कोरई पी क्यों ढोल है। आज सभा में खोलू तेरी ढकी ढकाई पोल है। आज सभा में खोलू तेरी ढकी ढकाई पोल है। अरे लेख लिखे घनश्याम गौरव, अरे लेख लिखे घनश्याम कल्लुड़ कन गवैया है। प्राणन प्यारी नार डाल गलवैया है। जब के भूल गयो, जब के भूल गयो, अब मोए होश भयो मेरी राम